हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम मैपिंग की क्लास में ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर पूरा एक स्पेशल या फिर बोल सकते हैं एक अलग से स्टेट इंडिया का हुआ करता था। इंडिया का उसके एक अलग तरह के वहाँ पे प्रोविज़न हुआ करता था जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 35A और 370 आर्टिकल के अंतर्गत हुआ करता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज करके एक स्टेट से 2 यूटी बना दिया, जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी हो गई और एक लद्दाख हो गई। अभी तक मतलब ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल होने जा रहे हैं, अभी वहाँ पे चुनाव हुआ नहीं है जब से इसका 2 यूनियन टेरेटरी बनी हुई है। डिलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट किया गया, उसने कुछ अपने रिकमेंडेशन सीट, आप सभी को पता है डिलिमिटेशन कमीशन एक ऐसा कमीशन होता है जो प्रेसिडेंट उसको इस्टेब्लिश करता है, सेटअप करता है, और वो ये कंस्टिट्यूएंसी एरिया को डिफाइन करता है कि हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल में कैसे होती हैं। क्या उनका सबसे बड़ा जो बेसिक क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन को लेकर के है, राइट। तो 5 अगस्त 2019 के बाद जब 2 यूनियन टेरेटरी बनी, और उसके बाद हमें बहुत से ये भी देखने को मिलता है इंडिया चाइना ट्रूप के बीच में जो टसल होता है, पाकिस्तान इंडिया के पास भी जो होते हैं कई टसल होते हैं। और न्यूज में इस समय रहा कि वहाँ जो पीओके पड़ता है, हम अभी मैप में दिखाएंगे आपको पीओके कहाँ पे है, अक्साई चीन कहाँ पे, लद्दाख का एरिया क्या है, जम्मू कश्मीर एरिया कौन सी है, और इंडिया का रियल कंट्रोल कहाँ तक है, ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर का, अगर हम इंडिया का पहले एक बार हम इंडिया का मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। देख लीजिए पूरा इंडिया जो मैं रेड लाइन मार्क कर रहा हूँ ये, और ये पॉइंट जो गुजरात का पड़ता है ये इंडिया का सबसे वेस्टर्न पार्ट पड़ता है, रिमेंबर इट, राइट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं गुजरात का। फिर गुजरात के पास ही एक यूनियन टेरेटरी पड़ती है, पहले 2 हुआ करती थी लेकिन 2019 में एक एक्ट के थ्रू ला करके उसको एक हो रहा करती थी दमन दीव और एक होती थी दादर नागर हवेली। बट अब ये दोनों मिला करके एक ही बोली जाती, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव ये बोला जाता है, अब एक ही टेरिटरी होती है। तो यहाँ से फिर निकल करते हैं महाराष्ट्र होता है, फिर गोवा आपका, फिर कर्नाटका एरिया पड़ती है, केरला पड़ जाता है, और ये फिर आपका ईस्टर्न पार्ट पे आ जाता है जो कि वेस्टर्न पार्ट पड़ता है। फिर ईस्टर्न पार्ट पे आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है यहाँ पे, या उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल ये आ जाता है। फिर ये ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हुए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगते हुए म्यांमार और इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। फिर अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लग जाता है अब म्यांमार, चाइना और भूटान का। फिर भूटान एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है इंडिया के साथ, उसका नेशनल बॉर्डर लगता है 3 स्टेट से, सिक्किम में लगता है। और उसके बाद जो है कि आपका, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम अच्छे से और अपनी क्लियरिटी कर। ये भूटान है, ये 3 स्टेट्स यहाँ पे लगता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम से। फिर सिक्किम जो है कि 3 इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, नेपाल से करता है, चाइना से करता है, भूटान से करता है। फिर ये नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। फिर ये यहाँ से फिर उत्तराखंड से फिर आप अगर ऊपर जाएं तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, फिर ये लद्दाख यूनियन टेरेटरी हुई। ये हमारी यूनियन टेरेटरी। इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ लगता है, नेपाल है यहाँ पे, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश। मेन लैंड बाउंड्री से इतने ही लोगों की इंटरनेशनल बाउंड्री, और एक निभर है जो यहाँ पे श्रीलंका है, बट श्रीलंका लैंड से नहीं लगता है, एक वाटर बॉडी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पड़ जाता है यहाँ पे। ये चीज़ें रही। अब हम यहाँ से ही अब ये मार्क करने की कोशिश करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है उसका हम ड्रॉ करेंगे, फिर ले चलेंगे इसका जो स्टेट का मैप होता है। देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर से मैप ये ड्रॉ हो रहा है, ये आपका है, ये इस तरह है, ये पूरा आपका जम्मू एंड कश्मीर का पहले ये पद। लेकिन 2019 5 अगस्त के बाद जो है कि हम इसको 2 यूनियन टेरेटरी में डिवाइड कर दिए। सबसे पहले देखिए कि ये आपका यहाँ पे
देखिए ये यूनियन टेरेटरी इस तरह से बनी। एरिया वाइज लद्दाख बड़ा है, जम्मू कश्मीर छोटा है, बट पॉपुलेशन ज़्यादा कंसंट्रेट आपका यहाँ पे पड़ती जम्मू कश्मीर में, लद्दाख। रीजन कई हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम जम्मू कश्मीर का मैप ले लिए, ये यहाँ पे है। अब हम चलते हैं जो यहाँ का स्टेट का मैप होता है ना, वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम क्लियरिटी और अच्छे से ला सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा ये फिजिकल मैप नहीं है, हम उसको ड्रॉ करते हैं। वेट, अब एक सेकंड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। अब यहाँ पे है, देखिए ये जम्मू कश्मीर का मैप है। हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके देख लेते हैं, या राइट। हमने जो ड्रॉ किया था एक बार फिर से हम इसको स्टेट वाले मैप, यहाँ पे देखिए ये अफगानिस्तान है, इसका ये इंटरनेशनल बॉर्डर ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये इतना, ठीक है। अब यहाँ आते हैं कि फिर उसके बाद हम थोड़ा सा अलग कलर से करेंगे तो हमें और क्लियरिटी होगी कि कौन। अब देखिए यहाँ पे हम पाकिस्तान के साथ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से। फिर इसके बाद हम जो है कि अपना एक अलग कलर ले लेते हैं। ये आपका देखिए ये चाइना के साथ हमारा जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है, ये लगता है, राइट। ये आपका ये हो गया। फिर जब इंडिया के स्टेट से जम्मू कश्मीर का बॉर्डर जो लगता है, हम उसको देख लेते हैं क्या लगता है। यहाँ पे देखिए ये आपका ये हिमाचल प्रदेश लग जाता है, ये या हिमाचल प्रदेश यहाँ पे लगता है, थोड़ा सा यहीं पे पंजाब भी लगता है, राइट। तो ये आपका हो गया इंडिया का मैप जो जम्मू कश्मीर है उसको लेकर के, ठीक है। हम थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को और थोड़ा सा ये लाते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से, ये जम्मू कश्मीर का हो गया। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो लाइन है हम उसको ड्रॉ करते हैं कि वो कैसे है यहाँ पे। अब ये देखिए ये वाली जो इंटरनेशनल लाइन पड़ती है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया यहाँ पे, और ये लद्दाख यूनियन टेरेटरी हो गई। अब आते हैं रियल कंट्रोल की बात करते हैं कि जो रियल कंट्रोल है वो कैसे है। अब यहाँ पे हम दूसरी एक कलर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पिंक में। अब देखिए ये होता क्या है कि अब ये कारगिल, देखिए ये कारगिल, ठीक है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसको ये इस तरह से डिफाइन करेंगे, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जो इंडिया का रियल कंट्रोल है ना, अब देखिए पूरा ये जितना पार्ट है इसको हम POK बोलते हैं, और ये अक्साई चीन बोलते हैं, ठीक है। ये चाइना के कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये वाला जो पार्ट है इंडिया के पास ये जो कंट्रोल किया जाता है, ये वाले सारे पार्ट ये इंडिया के है, मतलब कुल मिला के ये इतना है इंडिया के पास जम्मू कश्मीर का, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो ये जम्मू कश्मीर का पार्ट हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं हम उसको थोड़ा सा अब एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कैसे है और कहाँ पे है, ठीक है। ये हालांकि थोड़ा सा मैप उतना क्लियर नहीं है इसमें, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। तो ये हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा नैरो माइंडेड से हम देख लें कि क्या है, कैसे यहाँ से निकल। सबसे पहले हम देखिए इंडस रिवर को मार्क करेंगे। जब हम इंडस रिवर को देखिए, ये इंडस रिवर यहाँ पे देखिए, ये इंडस रिवर है, ये आप कह जाती है, और यहाँ पे देखिए ये निकल करके आती है, ठीक है। ये आप देखिए ये पूरा है, ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है। दूसरी बात, अब एक श्योल इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये यहाँ से निकलती है, ये ट्रिब्यूटरी श्योल इसकी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा। ये देखिए ट्रिब्यूटरी है इसकी श्योल, ठीक है। अब ये देखिए आपका जम्मू कश्मीर में ये नहीं जाती है, रिमेंबर इट, मतलब जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरेटरी है वहाँ पे इंडस रिवर फ्लो नहीं करती, बस इसकी ट्रिब्यूटरी जो होती है ना, जो सहायक नदियाँ हैं वो जो है कि जम्मू कश्मीर में टच करती हैं। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरी को देख लेते हैं कि कहाँ से है, कैसे है। अगर हम ट्रिब्यूटरी को देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए ये आपका देखिए रावी है, यहाँ पे सतलुज है, चेनाब है, और यहीं पे एक आपकी झेलम पड़ जाती है, ठीक है, और सतलुज पर। तो ये जो है कि यहाँ पे ये झेलम है, ठीक है, रावी है, सतलुज है, चेनाब है, एक रिवर और पड़ती है। तो इनमें जो इसकी ट्रिब्यूटरी जो सतलुज रिवर है ये वाली, ये जो है कि आपकी इंडिया से इसका ओरिजिन नहीं है, इसका जो है कि आपका ये देखिए सतलुज जो रिवर है ये जो कि तिब्बत चाइना से निकल करके जाती है, बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी बनती हैं। तो ये हमने देखा। दूसरी चीज़ है कि अब
आते हैं कि जो न्यूज में था उसको पीओके कौन सा बोलते हैं, अक्साई चीन को थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। और ये ऐसे ही जो कि ये अक्साई चीन है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे कुछ करके होता है, ये जो है कि आपका POK होता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई। और यहीं पे आप देखिए K2 है, ये हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ये रेड कलर ले लेते हैं तो बेटर होगा। अब ये देखिए ये आपका यहाँ पे K2 बने पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो लोकेशन यहाँ पे देखिए कारगिल है, यहाँ क्योंकि देखिए लद्दाख का जो कैपिटल है वो लेह है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का जो है वो आपका श्रीनगर पड़ जाता है, ये बात देखिएगा श्रीनगर है, ठीक है। इतनी क्लियरिटी आ गई। अब हम थोड़ा सा उस वाले मैप पे चलते हैं जो पीछे हमने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ है रिवर का जो फ्रंट लाइनर पड़ती है, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको रोटेट करते हैं तो हमारी और बेटर होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बहुत इसमें मतलब दिया हुआ उतनी क्लियरिटी नहीं है, बट हम भी थोड़ा सा जूम करके इसको देखेंगे कि क्या हमें दिखाई देता है। सॉरी एक सेकेंड, हमें जूम करना था, हमने रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आप अगर यहाँ पे देखिए ये पूरा पीर पंजाल आपका पड़ रहा है, पीर पंजाल पड़ रहा है, ठीक है। अब ये जास्कर ये रेंज पड़ जाती है, जास्कर माउंटेन। अब यहाँ पे लेह देख ही रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है पीर पंजाल रेंज ये है, पीर पंजाल यहाँ भी एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये हिमालय का रेंज है। तो ये हमने जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा मैप का कुछ डिस्कशन करने की कोशिश किया है। आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, राइट। सो इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।